जितने भी सेलिब्रिटीज थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, मैं सुपरस्टार्स की बात नहीं करता हूँ। सुपरस्टार्स के पास थर्ड फोर्थ कार हमेशा होंडा हुआ करती थी। He is the founder of this entire empire, I would say. I'm just going to show you a demonstration of vehicle films. और इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है जो सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी, बताइए कि नासा को इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा। और जो आज व्हीकल कूलनेस दे सकती है गाड़ियों में, घर में, वो और कहीं आपको नहीं मिलेगी। इतना हमारा अश्योरेंस है। जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकता है। किसी की भी क्षमता इतनी नहीं है कि व्हीकल की जो परफॉर्मेंस डे 1 में होगी वो आपको 30th डे पे होगी, वो 300 दिन के बाद होगी, या 5 साल जो वारंटी, या 15 साल के बाद। इट्स गोइंग टू बी दिस। एक बार जो व्हीकल लगाता है वो और कोई प्रोडक्ट कभी यूज ही नहीं कर सकता। आपको बाहर और अंदर के टेम्परेचर में आपको 3 से 7 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फिल्म आपने लगाई है उससे मिलेगी। व्हीकल इज बेसिकली लाइक अ मर्सिडीज ऑफ इंडिया। आज इतना ट्रस्ट है लोगों को कि दे नो कि आज अगर उन्होंने व्हीकल लगाया है तो उनको पीछे देखने की जरूरत नहीं। एंड वी आर इंश्योरिंग दैट वी लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी वाली जगह पे जो आपको ठंडा कर देगी, और ठंडा करने के साथ साथ आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी का नजरिया दिखाएगी जो शायद आपको और मुझे पता नहीं है। एंड आई विल मेक यू मीट अ स्वीट फेलो। आई मीन इनसे ज्यादा स्वीट फेलो मैंने आज तक किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मिस्टर तेजस एंड हसनीत, एक हस्बैंड वाइफ डुओ। इन्होंने अपना एक ऐसा प्यारा बिजनेस खड़ा किया है लोगों को ठंडक पहुंचा के। लेकिन ये ठंडक पहुंचा के ये बिजनेस क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे इस पॉडकास्ट में। और बिफोर आई गो अहेड, मैं तेजस से पूछूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो करते क्या है, वो कैसे लोगों को ठंडा करते हैं। सर इतना स्वीट बोलेंगे तो डायबिटीज आपको भी हो जाएगी, मुझे भी हो जाएगी सर। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ब्रिंगिंग। अगर मैं क्या करता हूँ सर, मैं बेचता हूँ। मैंने जिंदगी भर बेचा ही है और मैं अभी भी बेच रहा हूँ। ओके। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हूँ। मैं 2001 से मैं सेल्स में था। आई वॉज विद स्कोडा। ओके। मैंने 5 साल स्कोडा के लिए काम किया। मैं सेल्स करता था और मैं मार्केटिंग करता था पैरेलली। उसके बाद 2001 से लेके 2006 तक, 2006 से 2008 तक उसके बाद मैंने होंडा ज्वाइन किया। होंडा उस जमाने में 2006 के अंदर बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट हुआ करता था। जितने भी सेलिब्रिटीज थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, मैं सुपरस्टार्स की बात नहीं करता हूँ। सुपरस्टार्स के पास थर्ड फोर्थ कार हमेशा होंडा हुआ करती थी। बट जितने भी अच्छे आर्टिस्ट थे और अच्छे कैरेक्टर्स थे, उनके लिए होंडा एक बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करती थी। सो 2006 से मैं होंडा में था और 2021 तक मैं होंडा में था। ओके। तो मेरी जर्नी होंडा के साथ काफी बड़ी रही है और इट इज बीन एन अमेजिंग जर्नी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। होंडा की जर्नी में होते होते आई फेल इन लव विथ हर। शी इज एक्चुअली, जो चीज के लिए आप डेस्टाइंड होते हो, तो आज ये डेस्टिनी यहाँ पर ले आई है। वेयर वी वर सपोज टू वर्क टुगेदर एंड वी हैड टू वर्क फॉर द ब्रांड जो मैं खुद प्रमोट करता था, इवन एज अ सेल्स कंसल्टेंट, इवन एज अ मैनेजर एंड इवन एज अ बिजनेस हेड। कोई भी आदमी अपनी जर्नी में जब पास करता है, वो जर्नी के अंदर ही ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक रोल जो सेल्स कंसल्टेंट का था। दिस इज व्हाट आई वाज फ्रॉम 2001। और स्लोली अगर उसमें पोटेंशियल होता है तो वो ग्रो करता है, तो वो पोटेंशियल ग्रो हो के बिजनेस हेड बना। मैं वाइस प्रेसिडेंट था मैं होंडा में, डीलरशिप की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। तो सेल्स मार्केटिंग में देखता था, मुझे सर्विस का भी थोड़ा नॉलेज था। तो सेल्स सर्विस ये मैंने किया है मेरे लाइफ में। एंड नेवर न्यू कि जो प्रोडक्ट मैं बेचता था या जो मेरे लाइफ पार्टनर थी, टुडे वी आर गोइंग टू सिट ओवर हियर एंड वी हैव अ प्रोमिनेंट शोरूम ओवर हियर इन जू गली, जहां पर आप और बैठे हैं अभी। करेक्ट। और दिस इज व्हाट वी आर सेलिंग। और आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड वी विल टॉक अ लॉट अबाउट व्हीकल, जो आपको एक बताएगा कि ये क्या है, क्यों है।
एंड आई एम श्योर आपको भी और बाकी सबको भी ठंडा कर देगी, जिसके लिए हम बैठे हैं यहाँ। So it is quite interesting to know कि वीकूल ने सिर्फ आपका बिजनेस नहीं बनाया लेकिन आपकी जिंदगी भी बनाई. You बिल्कुल. found your life partner and I mean so that's pretty interesting. अभी थोड़ा हसनीत से भी जानेंगे उनके बारे में. Thank you, Saurabh. So I hope I'm pronouncing your name correctly. Saurabh. So yes, indeed, we met during me being under Dad. Actually, ये product इंडिया में Dad लेके आए थे. He has the master franchisee for this. And उस समय लोग बोलते थे, क्योंकि गाड़ियों में तब AC भी नहीं हुआ करता था. We're talking of vehicles back in 1997. Okay. So yes, I was much younger. So उनके अंडर उनका ये विजन था, उनकी ये लेगेसी, उन्होंने इतने साल जो हार्डवर्क किया है, उन्होंने जो मेहनत के अलावा ये टेक्नोलॉजी उस समय समझा जब शायद हमारे रेडियो से हम सीडी तक भी नहीं आए थे, एंड सीडी से फिर आगे आज डिजिटल में आ गए हैं. सो इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी. यस, आई हैव सीन, क्योंकि ही हैज ऑलवेज बीन अ बिजनेस पर्सन. सो मैंने हमेशा बिजनेस घराने से आती हूँ, तो इसलिए आई नो कि बिजनेस का बैकग्राउंड क्या होता है. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मैरी समबडी हु वाज सर्विस ओरिएंटेड. रीजन बीइंग कि बिजनेस में तुमको 24/7 रहना पड़ता है. हैविंग अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ओनली मेल इन द हाउस, व्हिच इज आवर फादर, ही ऑलवेज यूज्ड टू बी बिजी. So during vacations and things, so I always wanted to have a service background husband, where I found him, and he was absolutely perfect for the time where I wanted to be with him. Wherein, if I mix the two, yes, I definitely met him because I was training for VCool in his organization, and somehow it was not the intention, but that was the circumstance. So mixing the two, but yes, today we didn't know that destiny, future is what would get us here. और हम धीरे धीरे हाउ वी स्टेप्ड अप हियर. एंड या इन ड्यू कोर्स इन टाइम विल टेल यू कि कहाँ से हमने शुरू किया, हम कहाँ तक आए, एंड वेयर वी वांट टू गो फर्दर. डेफिनेटली ये सारे सवाल तो मैं पूछने ही वाला हूँ, एंड आपसे बहुत सारी चीजें बाहर निकलवाएंगे, अपने ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, एंड दे नो अबाउट यू एंड द गुड वर्क व्हाट यू आर डूइंग. एंड विल आल्सो अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी व्हेन दे से कि ये टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को बेनिफिट दिलाती है, लेकिन ये कैसे बेनिफिट दिलाती है एनवायरनमेंट को, और क्यों आज तक ये छुपी हुई टेक्नोलॉजी है. मतलब आई वुड से दैट कि ये लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में ऐसी छोटी छोटी चीजें अवेलेबल हैं. आप बड़े बड़े इम्पैक्ट की बात कर रहे हो, बट कुछ चीजें ऐसी छोटी हैं वो आपको आपके एनवायरनमेंट के लिए इतनी हेल्पफुल है और आपको पता ही नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू आर लिविंग इन अ मिसकंसेप्शन. सो आज वो सारे मिथ्स जो हैं लोगों के बस्ट करेंगे. तो आगे बढ़ते हुए इस पॉडकास्ट में आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कि जैसे हम मुंबई में हैं और यहाँ पर गर्मी, तो आई मीन सबको पता है कि मुंबई इज नोन फॉर इट्स ओन क्लाइमेट. लाइक मुंबई का एक अलग ही क्लाइमेट है जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते. तो लेकिन ये जो चिपचिपा गर्म क्लाइमेट है, सो मुंबई की इस गर्मी में जहां पर कस्टमर भी गर्म है और धंधा भी गर्म है, हाउ डू यू पोजिशन योरसेल्फ? लास्ट 2 years अगर देखें तो बॉम्बे की गर्मी बहुत हद तक दुबई तक पहुंच चुकी है. ओके, इट्स वेरी हॉट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हमारा प्रोडक्ट है ये गर्मी के हिसाब से एकदम वी आर परफेक्टली पोजिशन, और जो आज वीकूल कूलनेस दे सकती है गाड़ियों में, घर में, वो और कहीं आपको नहीं मिलेगी. इतना हमारा अश्योरेंस है. प्लस आई वुड लाइक टू ऐड कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओवरऑल इन द वर्ल्ड द टेम्परेचर्स आर चेंजिंग. सो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकता है. एंड हाउ वी विल टेल यू, क्योंकि ये दैट इज द डिफरेंस इन कोई भी और कॉमन प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी या फिल्म की टेक्नोलॉजी और हमारे प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी. So that's how it is. So yes, I want to know the biggest difference here कि जो फिल्म की बात की जाती है कि लोग कार पे सन फिल्म्स लगाते हैं. So how is VCool different than those films? So मुझे तो अब तक यही लगता था it's just another film, a little expensive one, but why is the difference and what is the difference? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा फर्क है VCool और कोई भी और ब्रांड के बीच में, हमारी ओनली ब्रांड है जो मेटालिक फिल्म देती है. बाकी जितनी भी फिल्म्स है वो सब पॉलिएस्टर है.
ओके। अब यहाँ से अगर मैं आगे लूँ तो पॉलिएस्टर एक प्लास्टिक होता है जो हर किसी के बेस के लिए, फिल्म्स के लिए जरूरी होता है। व्हीकल के प्रोडक्ट्स में भी बेस प्लास्टिक है, बट इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लास्टिक विच इज अवेलेबल, या पीईटी जिसको बोलते हैं, पॉलीएथिलीन टेराफिलेट। ओके। सो दैट इज द बेस, और उसके ऊपर क्योंकि एक बेस की जरूरत होती है इसीलिए ये यूज किया जाता है, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं। उसके ऊपर जो किया जाता है वो टेक्नोलॉजी होती है। उसके एक तरफ अडेसिव और लाइनर लगता है जो निकल जाता है, एंड फिल्म किसी भी और तरीके से लगती है, उस तरीके से सेल्फ अडेसिव होती है। और दूसरी तरफ जो होता है वहां पर टेक्नोलॉजी होती है, जहां पर रियल गोल्ड, रियल सिल्वर के पार्टिकल्स होते हैं, कंप्रेस किए जाते हैं एंड उनके लेयर बाय लेयर लगाए जाते हैं। ओके। And that is what this film makes this film different from any other product in the world. तो इस फिल्म में सोना चांदी है, Exactly. इसलिए महंगी है। Exactly. बिल्कुल। So हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए, और जैसे जैसे आपको आप ये एप्लीकेशन करते हो कोई भी और फिल्म, अब आप मेरे को बताइए, आप गर्मियों में डार्क कपड़े क्यों नहीं पहनते? गर्मी लगने के चांस है। क्यों? आपको क्यों लगता है कि आपको गर्मी लगता है, और आपकी व्हाइट शर्ट या लाइट शर्ट्स में आपको गर्मी नहीं लगती? बिकॉज रिफ्लेक्शन, हीट। यस, तो सिमिलर एक सिंपल यही लॉजिक है कि अगर आप कोई भी और फिल्म लगाओ या डार्क फिल्म लगाओ तो उसमें हीट अब्सॉर्ब होने के चांसेस होते हैं, चांसेस नहीं 100% होता है। करेक्ट। अब जब आप क्लियर फिल्म लगाओ या लाइट फिल्म लगाओ या कोई लाइट ऐसा प्रोडक्ट लगाओ तो उसमें हीट रिजेक्शन डेफिनेटली होगा, और आपको अंदर आने वाली या अब्सॉर्ब करने वाली कम मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी के अलावा बाकी अगर आप क्लियर फिल्म्स भी लगाते हो और अगर वो मेटालिक या हाई ग्रेड परफॉर्मेंस की नहीं है तो वो धीरे 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 एक स्पॉन्ज की तरह हीट को अब्सॉर्ब करेंगी और धीरे धीरे अंदर कैबिन के अंदर आने देंगी, और फिर आपको गर्मी लगेगी, चाहे वो 2 घंटे में हो, चाहे वो 4 दिन में हो, चाहे वो 4 महीने में हो। किसी की भी क्षमता इतनी नहीं है कि व्हीकल की जो परफॉर्मेंस डे 1 में होगी वो आपको 30th डे पे होगी, वो 300 दिन के बाद होगी, या 5 साल जो वारंटी, या 15 साल के बाद। इट्स गोइंग टू बी द सेम। आज भी हमारे पास कस्टमर्स हैं जो आते हैं जिनकी 15 साल तक गाड़ियों में फिल्म लग चुकी है। स्पेशली आप पारसी है, कस्टमर्स भी पारसी होते हैं जो सबसे ज्यादा गाड़ियां रखते हैं, और हमारे पास बहुत सारे पारसी कस्टमर्स हैं जो ये ब्रांड में बिलीव करते हैं और ये ब्रांड लगाते हैं, क्योंकि लॉन्गेटिविटी इज समथिंग पारसीज बिलीव इनटू। इट्स नॉट ओनली पारसी, ज्यादातर सब ये चीज में बिलीव करते हैं, बट रिसर्च बहुत कम लोग करते हैं, स्टडी बहुत कम लोग करते हैं। और एक चीज है कि एक बार जो व्हीकल लगाता है वो और कोई प्रोडक्ट कभी यूज ही नहीं कर सकता। हम नहीं थे बिकॉज ऑफ बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, पर लोगों को लगता था कि सन फिल्म्स बैन थी। बराबर। सन फिल्म्स आज बैन नहीं था। वॉट एवर एपिसोड हैपेंड 2012 के अंदर, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आपको फ्रंट ग्लास की विजिबिलिटी 70% की होनी चाहिए और साइड्स और रेयर की विजिबिलिटी 50% होनी चाहिए। अब 2012 में या उसके पहले लोगों को आदत थी बहुत डार्क फिल्म्स लगाने की, और कोई भी मेंटली रेडी नहीं था कि लाइट फिल्म भी लग सकती है और लाइट फिल्म की वजह से भी परफॉर्मेंस गाड़ी के ऊपर अच्छा आ सकता है। टू ऐड टू इट, हम तब भी क्लियर फिल्म्स लगाते थे, Okay. हम आज भी क्लियर फिल्म्स लगाते हैं। ओके, सो टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानना तो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स। आपने बताया कि बाखूबी बताया रादर कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, और लोग इसको क्या समझते हैं, इसको एक फिल्म समझ लेते हैं। मुंबई का जो कस्टमर है और मुंबई की जो हीट है, इस हीट का वन साइड तो हमने कवर कर लिया कि हाउ यू कवर, बट मुंबई कस्टमर के पास और यहाँ के जो कस्टमर के पास, उनके पास मॉनेटरी पावर जो है, क्या उसमें फिट बैठता है? इसका एक्सेप्टेंस कैसा है मार्केट में? क्या लोग खर्चा करना पसंद करते हैं? इफ यू कैन टेल अस द बिजनेस साइड ऑफ इट। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल डिफरेंस बताती हूँ कि कोई भी एक फिल्म लगाने से, या जब गर्मी अंदर एक कैबिन में, मैं कैबिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि व्हीकल्स पे भी ये फिल्म लगती है और रेजिडेंशियल ऑफिसेज उसमें भी ये फिल्म लगती है। ओके। दैट्स व्हाई मैं एक कैबिन का एक टर्म लेती हूँ कि इंटीरियर्स हो गया कोई भी चीज का। जब फिल्म लगती है तब आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 तरीके की हीट अंदर फील होती है। जो कंडक्शन होता है वो आपको मेटल पे हीट आने की वजह से अंदर जो हीट आती है उससे होता है। जो अंदर की एयर गर्म हो जाती है उसको कन्वेक्शन से बोलते हैं। और जो डायरेक्टली आपको लाइट पड़ती है या हीट पड़ती है
ग्लास पे, उसको आप रेडिएशन बोलते हैं। तो हमारी जो फिल्म है स्पेसिफिकली, या किसी की भी फिल्म है, वो रेडिएशन की हीट ही कम कर सकती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन से जो हीट आती है वो कम नहीं हो सकती। करेक्ट। Now a lot of people think कि अरे अंदर बैठ गए तो एब्सोल्युटली हम चिल्ड होके बाहर आएंगे। सो ऐसा नहीं होता है। जब आप गाड़ी में बैठे या कैबिन में आए या फिल्म लगी हो, तो आप हल्का सा कांच नीचे करें, अंदर की जो कन्वेक्टेड या रेडिएटेड हीट है वो बाहर जाने दें। जब आप एसी ऑन करेंगे, जब वेंटिलेशन होगा, बिकॉज गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेशन के एसी से मिलेगा या कांच नीचे करने से मिलेगा, तब जब आपको एसी कूल करेगा, फास्टर करेगा, आपको बाहर और अंदर के टेम्परेचर में आपको 3 से 7 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फिल्म आपने लगाई है उससे मिलेगी। और फिर आपको जो एसी एफिशिएंसी उससे मिलेगा जल्दी कूल होने की वजह से, और आपका जो फ्यूल है, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, वो एफिशिएंट इसलिए होगा क्योंकि आपको लोड नहीं पड़ेगा आपके कंप्रेसर पे। नाउ फ्रॉम हियर, अगर आप ये सब समझे, आई हैंड इट ओवर टू हिम कि आगे लेके जाओ कि अगर आप घर में एसी लगा सकते हो या एक गाड़ी में एसी अफोर्ड कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टमेंट ये प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हो। ओके, बताइए। कस्टमर्स बहुत बार रियलाइज नहीं करते। कस्टमर्स ये रियलाइज करते हैं उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, बट वीकूल इज अ निश प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो हर आदमी लगाएगा। ये वो प्रोडक्ट है जिसमें जो आदमी समझता है टेक्निकली। अगर मैं इसको थोड़ा टेक्निकली की बात करूं तो मैं आपको इस तरीके से कह सकता हूं कि वॉल्वो जैसी गाड़ी वो खरीदते हैं जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं। बराबर। जो ब्रांड में बिलीव करते हैं वो BMW भी लेते हैं, मर्सिडीज भी लेते हैं। ना वॉल्वो खराब है, ना BMW खराब है, ना मर्सिडीज खराब है। मर्सिडीज को ज्यादातर स्टेटस सिंबल माना जाता है इंडिया और बॉम्बे के अंदर, बिकॉज सालों से जो सबसे पुराना प्रीमियम प्रोडक्ट रहा है बॉम्बे और इंडिया के अंदर, वो सबसे पहले मर्सिडीज था। करेक्ट। बहुत टाइम लगा BMW और बाकियों को समझने के लिए, हमारे रोड कंडीशंस और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, और आज जाके आपको BMW एंड वॉल्वोस बहुत कॉम्पिटिटिव मिली है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें फीचर्स भी है, और जिसमें आपको वैल्यू फॉर मनी और ब्रांड इमेज भी मिलती है। यही तरीके से आप वीकूल को देख सकते हैं। वीकूल इज बेसिकली लाइक अ मर्सिडीज ऑफ इंडिया। ओके। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कंपटीशन है, जो ये है, पर जो वीकूल देती है एक ब्रांड इमेज देती है, एक कंफर्ट लेवल देता है, और जो उनको एक बार आदत गिर जाती है वो और कोई प्रोडक्ट कभी लगा ही नहीं सकता। जैसे इन्होंने कहा कि कस्टमर जब गाड़ी के अंदर बैठता है तो सबसे पहले उसको नहीं मिलेगी वो ठंडी, उसको 30 सेकंड रुकना पड़ेगा टू गेट दैट कंफर्ट लेवल। पर वो 30 सेकंड के बाद जो उनको कंफर्ट लेवल और जो उनको एक कूलनेस मिलती है, वो कूलनेस और कोई ब्रांड में नहीं मिल सकती। जैसे उन्होंने 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो या 15 साल हो, जब तक ये गाड़ी रहेगी, गाड़ी के अंदर फिल्म रहेगी, क्योंकि बहुत सारी फिल्म भी सस्टेन नहीं होती है गाड़ी के अंदर। ओके, राइट। और वीकूल इज द ओनली कंपनी जो 5 साल की वारंटी देती है। ओके। बाकी 3 और 4 साल वारंटी आपको मैक्स मिलती है। बीइंग एन अमेरिकन ब्रांड, दिस इज द ओनली फिल्म जो अमेरिका में बनती है। ओके। मेटालिक फिल्म, और बाकी सब आउटसोर्स। बाकी सब आउटसोर्स। लाइक आपने राइटली कहा, वहां पर भी बहुत फर्क पड़ जाता है। करेक्ट। तो बिजनेस वाइज अगर आप कहेंगे, लोगों को जैसे जैसे पता चला है, हमारे पास आज बहुत कस्टमर्स आते हैं। मैं सेल्स फ्रंट ज्यादा देखता हूँ, तो मैं इंक्वायरीज वो ज्यादा अटेंड करता हूँ। 1-to-1 मेरी आदत है कस्टमर्स से बात करने की। तो बहुत सारे कस्टमर्स ने कहा हमें पता ही नहीं था कि वीकूल वापस आ चुका है। ओके। अगर वीकूल हमें पता होता वापस हो तो हम और कोई फिल्म नहीं लगाते। हमारे पास ये समर में हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां आई है जिसकी फिल्म हमने निकाली है और हमने वीकूल लगाई है, क्योंकि उनको कभी भी वो कंफर्ट लेवल नहीं मिल सका है जो उनको हमेशा से वीकूल के अंदर मिला था। परफेक्ट। ना आपको गाड़ी की फिल्म के अंदर स्क्रैचेस आएंगे, ना सोलर रेडिएशन में कोई फर्क आता है, और विजिबिलिटी का जहां तक सवाल है, वी आर ऑल इन सिंक। सुपर सुपर। सो दिस इज क्वाइट गुड टू नो। अभी हम आगे चलेंगे। विल मूव टू अनदर सेगमेंट वेयर वी आर गोइंग टू हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर टेक्नोलॉजी, एंड आप उस पर थोड़ा हमें समझाइए। सो बिफोर के हम
थोड़ा आगे बढ़ें और हमारे पॉडकास्ट को आगे लेके जाएं, पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा कुलवीर जी से। इज जस्ट कम और ही इज द फाउंडर ऑफ दिस एंटायर एम्पायर, आई वुड से, एंड हाउ ही स्टार्टेड हिज जर्नी years back. I would want to hear it from him and bring it to all of you. So Tanu, Gulveer ji, if you could just please explain your entire journey. आपने कैसे शुरू किया और कहाँ इस वीकूल को आप लेके गए, एंड ऑफ कोर्स आज आपकी आई वुड से सेकंड जनरेशन इसे आगे की जनरेशन इसे संभाल रही है, लेकिन आपने ये जो जर्नी जी है, इसकी शुरुआत जो की थी, वो शुरुआत तो हमेशा हर बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ हिकअप्स होते हैं, टफ रहती है, आसान नहीं होती। तो मैं चाहूंगा कि वो शुरुआत के बारे में आप थोड़ा बताएं। जरूर सर। ऐसा है कि ये मैं 1997 में जब बिजनेस खोला, मैंने बिजनेस से मैं पुराना ही करता था। मैंने 18 साल की जब मेरी उम्र थी तब मैंने ऑटोमोबाइल में आ गया। पहले मैं और पार्ट्स का काम करता था। ये मेरे लाइन दिमाग में मेरी बात आई और बुलाने वाले समझो वाहिगुरु ने बुला के लाइन दी कि ये लाइन आप ले लो, तो मैंने हाथ डाल दिया। मैं 1997 में ये फिल्म का काम किया। तो मेरे साथ जब उन्होंने एग्रीमेंट किया तो मैंने उनको एक ही बात बोली, देखो मैं जो काम करूँगा मैं मोनोपोली से करूँगा, अदरवाइज मैं काम नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं इतना पैसा आज लगाऊंगा तो मुझे मोनोपोली चाहिए पूरे इंडिया की। आप बोलोगे आप एजेंसी ले लो, मैं हम और भी किसी को देंगे, मैं वो काम नहीं करता। मैंने पहला शोरूम खोला सर विले पार्ले में। मेरी लॉन्चिंग हुई सेंट्रल होटल में। बहुत बड़ी गैदरिंग थी। सब पुलिस कमिश्नर मिस्टर सामरा थे उस टाइम में, वो आए, पूरे पुलिस का पूरा ग्रुप आया। ये सीएम तक मैंने बुलाया, पूरी इंडस्ट्री को बुलाया और काफ़ी 1,000 आदमी था काम से। ओके हाँ, ग्रैंड ओपनिंग की थी सर उस टाइम में। लॉन्चिंग जो हमने की थी, लेकिन जब मैंने खोला तो रेट इसका बहुत ऊंचा था। रेट वॉज टू हाई एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द करेंसी वैल्यू ऑफ दैट टाइम। एक गाड़ी की कीमत 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये रहती थी। तो मेरे को लोग बोलने में लगे, सानी साहब ये क्या लेके आओ, कैसी फिल्म जो आज 75,000 में मारुति बिकती है, तो फिल्म कैसे बेचोगे आप? मैं बोला देखो लेके आया हूँ, तकदीर है, आगे चल गई तो अच्छी बात है, नहीं चला तो यहाँ तो बैठे ही हुए। तो फिर मैंने जब एक फिल्म लाया तो सर मेरा विले पार्ले में मैंने शोरूम खोला वीकूल का, लॉन्चिंग की, सब कुछ किया, गुरु बाबे का पाठ रखाया। तो जब लॉन्चिंग की सर मेरे पास क्यों लग गई, क्यों? ये जितनी फिल्म इंडस्ट्री आज देख रहे हो सर, सारी मेरी क्लाइंट है। ओके यस, अमिताभ जी देख लो, सब काफ़ी गाड़ियाँ मैंने उनकी की है। ये धर्मेंद्र जी देख लो, हेमा मालिनी जी देख लो, जो टॉप है सब, उनके फ़ोन सामने से आती थी, सब हमारी गाड़ी आ रही गाड़ी पर। तो वक्त की बात है। आज भगवान की इतनी दया है। आज पीछे फिल्म 2012 तक तो ऐसे चली जैसे मखाने बिकते, ऐसे बिकती थी। ऑल ओवर इंडिया में आज मेरा सेटअप है, उस टाइम में भी था, आज भी है। मैं जितने शोरूम हैं, जितने गाड़ी के शोरूम हैं, सब मेरे क्लाइंट है। जितनी गाड़ी जब वहाँ से निकलती है फिल्म लग के निकलती है। मारुति देख लो, मर्सिडीज देख लो, टाटा देख लो, किया देख लो, BMW, रेंज रोवर, सब गाड़ियों में फिल्म वहाँ से जो ऑर्डर आते हैं फिल्म लग के लगती है, वहाँ लगाते हैं। यहाँ पास मेरा ये ऑफिस, मेरा अपना शोरूम है, ये वाला जो मेरे बच्चे संभालते हैं, मिस्टर तेजस शाह और असली सानी, ये वही संभालते हैं, वही हैंडल करते हैं। शोरूम मेरा ये अपना ही है एक किस्म का, ये लाइन मेरी अपनी है। तो मैंने ये लाइन इनको दी चलाने के लिए। मेरे अपना शोरूम जो था सब उस टाइम में, तो 2012 में फिल्म बैंड हो गई थी टोटल। एक दिन में फिल्म गवर्नमेंट ने बैंड कर दी कि आज के बाद कोई कांड हो गया था दिल्ली में, तो उसने फिल्म बैंड कर दी उन्होंने कि आज के बाद कोई गाड़ी में फिल्म नहीं लगी। तो मेरा नुकसान भी बहुत हुआ। मैंने एक दिन में 50 करोड़ रुपया गंवाया, क्योंकि फिल्म का स्टॉक बहुत था, मुझे नहीं मालूम था कि फिल्म बैंड हो जाएगी। तो फिर एनी हाउ जो भी है उस वक्त को निकाला, अवकाश वाला निकाल के आज फिर भगवान की दया है, फिर चीज़ चलती है। फिल्म इन्होंने अलाउड कर दी, इतनी विजिबिलिटी वाली फिल्म लग सकती है और उसकी विजिबिलिटी की बेचते हैं। एक दफ़ा आप गाड़ी में बैठोगे तो आपको मालूम है क्या, ये लगने के बाद AC की कूलिंग बढ़ जाती है, आपकी फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाती है। आपको लगता है थोड़ी महंगी है, लेकिन लगने के बाद तो बहुत गाड़ी में इफेक्ट आता है। ऐसे हमने अब 2-3 साल पहले ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लाई है। देखिए आप, जो वॉल्वो खड़ी है, आप खोल देना, इसमें पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगी है। ऐसी फिल्म शायद आज वर्ल्ड में किधर नहीं आई है। और ये मैंने ब्रांड, जब मैंने उनसे
एजेंसी ली थी, तो मैंने बोला ये मैं ब्रांड तब बेचूंगा कि मैं अपने नाम से इसको रजिस्टर कराऊंगा इंडिया में, क्योंकि मैं पैसा बहुत लगा रहा हूँ। हालात के मेरे टर्म्स नहीं जमते हैं, तो आप मेरे को कुछ डिक्टेट नहीं कर सकते। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मेरे पास आज भी 1997 से सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हीकल इज ओन्ड बाय मिस्टर साहनी, कुलबीर सिंह साहनी, व्हीकल फ्रॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मेरी थी, एंड आई वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट। सुपर। हाँ, तो आज जैसे ही आज 5-5 साल रिन्यू होता है, आज तक रिन्यू होता है, दूसरा कोई आदमी इंडिया में बेच नहीं सकता। जो बेचेगा आई फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम। ऑलरेडी वी हैव 2-3 बंदे ऑलरेडी कर रहे हैं, डुप्लीकेशन भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या लाए हैं क्या नहीं। आई ऑलरेडी फाइल्ड अ केस इन हाई कोर्ट अगेंस्ट हिम एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। वी कैन नॉट डू बिकॉज़ आई हैव फुल प्रूफ विद। सुपर। बट इट्स अ क्लास सर, वंस यू यूज इट यू रियली लाइक इट, एंड आपको लगेगा कि पैसा मैंने लगाया है तो इसकी वैल्यू है। ऑलराइट, सो जान के अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, और वो सवाल ये है कि आपने जब अपनी जर्नी शुरू की, आपने बताया कि जहां मारुति की कार जो है वो 75,000 में मिलती थी और आपने खाली फिल्म्स 35-40,000 की आपकी फिल्म होती थी, विच इज हाफ द प्राइस ऑफ अ कार। ओके, इट्स अ रिस्क टू स्टार्ट सच बिजनेस, लेकिन ऐसा रिस्क कोई कहते हैं ना वो विरले ही लेते हैं, ऐसा है। तो आपने ये ऐसा रिस्क कैसे उठाया? आई मीन, ये कहां से इतना कॉन्फिडेंस आया आप में? मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे को बाबा की बहुत बख्शिश है ऊपर वाले की। मैं तो जो भी काम करता हूँ ऊपर वाले की सलाह से, जो मुझे को हुक्म होता है मैं कर देता हूँ। रात को जो ख्याल आया मैं सुबह कर देता हूँ, किसी को पूछता नहीं। लोग बोलते हैं आप मेरे से पूछते नहीं, मेरे बच्चे पूछा, आपने पूछा नहीं, काम कर दिया। मैं बोला मेरी आदत है शुरू से, मैं जो सोच लेता हूँ कर देता हूँ। एक गुरु बाबा की बख्शिश है सर, और कुछ नहीं मेरे साथ। मैं क्या चीज़ हूँ, कुछ भी। तो हमारे ऑडियंस को ये बात आपसे जरूर सीखनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस से कुछ शुरू करो बिना डरे, और ऊपर वाले का हाथ हो तो सब काम कामयाबी। एंड दैट शुरू कर दो बस उसके बाद। गुड टू हियर दैट। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड अभी हम आगे के सेगमेंट में जाएंगे जहां हम आपकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। Thank you. I'm just going to show you the demonstration of V-Cool films. Please. Please. This is a plain glass. This is written glass. There's no film on it, and you can feel the heat here. Correct. है ना? A lot of heat. Yeah, a lot of it. This is the film with 60% heat rejection. There is a difference. There's a difference. This is the film with 94% heat rejection. I can touch. Yeah. There's no. This is a film with 99%. Nothing. I can't feel. We give the live demo for this. Anybody, anytime can check. He'll not have any problem. So this is crazy. We can give the demo in the car also after fitting also. This is quite it's crazy. Class, it's a class. Perfect. So ये probably अब आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इधर आना पड़ेगा और आके खुद से डेमो लेना पड़ेगा, तो आपको समझेगा और ज्यादा। ओके, सो अभी आपके यहाँ पर पीपीएफ का काम भी होता है, एंड यू टोल्ड मी के देयर आर 2 प्रोडक्ट्स व्हाट यू आर डीलिंग विद। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पीपीएफ एंड यू नो इसकी जरूरत क्या है लोगों को, क्योंकि इतना बढ़िया पेंट कंपनी करके दे रही है तो उसके ऊपर हमें पीपीएफ लगाना भी चाहिए। तो जरा थोड़ा उसके बारे में समझाएं। यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर अभी पीपीएफ इंस्टॉल हो रहा है। राइट। ये इंस्टॉलेशन का रीजन ये है कि एक तो अगर आप देखेंगे पूरी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ लग चुका है। ओके। गाड़ी का लुक पूरा चेंज हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो ग्लॉस बढ़ जाता है, शाइन बढ़ जाता है। राइट। ये एक गाड़ी के डेकोर के हिसाब से हो गया। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि पीपीएफ इसलिए जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीएफ का फुल फॉर्म है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। ये फिल्म का काम है गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट करना। अब आपका सवाल है कि इतनी बढ़िया पेंट कंपनी देती है, ये देती है पेंट, अब सबसे बढ़िया में बढ़िया दे सकते हैं, पर हमारे उधर के रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि चाहे या ना चाहे कितनी भी सुंदर गाड़ी हो, कहीं ना कहीं उसको बिगड़ना ही है। तो कंपनीज खुद से पीपीएफ करके क्यों नहीं देती? नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उनका काम गाड़ी बेचना है, वो गाड़ी बेचते हैं, वो गाड़ी बनाना है, वो गाड़ी बना के बेचना है। आगे का काम हमारे जैसे डीलर का हो जाता है। Okay. हमारे जैसे लोगों का हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, मोस्ट कॉमन सबसे बड़ा पार्ट गाड़ी का, कोई भी गाड़ी का जो इंसान देखता है, वो होता है बॉनेट।
राइट, सबसे पहले ध्यान, कभी भी आप गाड़ी देखोगे Bonnet तो पे। सबसे पहले आपका ध्यान बॉनेट के ऊपर जाता है। करेक्ट। तो मैं आपको बॉनेट का ही एग्जांपल देता हूँ। आपकी गाड़ी आप कौन सी गाड़ी यूज करते हैं सर? सियाज। सीएस यूज करते हो। कितना टाइम हुआ आपकी गाड़ी को? 4 साल। 4 साल हुआ। अगर लाइट सनलाइट में रखेंगे या लाइट के ऊपर देखेंगे तो आपके गाड़ी के ऊपर बहुत सारे सोल मार्क्स होंगे। राइट। सोल मार्क्स का रीजन ये है कि जो भी गाड़ी धोता है, ज्यादातर गाड़ी धोने वाले वॉचमैन होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं या काम करने वाले होते हैं, हाउस हेल्प होते हैं। करेक्ट। उनकी एक आदत होती है कि कभी भी वो जब गाड़ी साफ करते हैं और धोते हैं, धोने के बाद जो होता है वो, जब वो कपड़ा साफ करते हैं, उनकी आदत होती है कि वो गोल गोल घुमाते हैं। गोल गोल घुमाते हैं। वो गोल गोल घूमने की वजह से, बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द क्लॉथ, बहुत सारे स्क्रैचेस आते हैं और उस स्क्रैचेस को सोल मार्क कहा जाता है। राइट। पीपीएफ लगने के बाद कितनी बार भी वो घुमाना चाहे घुमा सकता है, पीपीएफ वो सोल मार्क्स ले लेता है। और इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है जो सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी है। बिकॉज ऑफ द सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी वो ले लेती है सोल मार्क्स, और जैसे ही गाड़ी धूप में जाती है अपने आप वो गाड़ी हील हो जाती है। मैं आपको डेमो पे भी दिखाऊंगा कि वो सोल मार्क्स कैसे हील हो जाते हैं। ओके। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ये रोज के प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। गाड़ी कभी भी हमारी बाहर जाती है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोन चिप, पत्थर उड़ते हैं गाड़ी के ऊपर। वो जो पत्थर उड़ते हैं और वो पत्थर की जो पॉइंट होती है, जो बहुत शार्प होते हैं कई बार पत्थर, वो पेंट के ऊपर उड़ता है। और कई गाड़ियों में आप देखोगे देयर इज अ मार्क, और वो मार्क जो होता है वो इतना डीप होता है कि वो कलर के अंदर चले जाता है। पीपीएफ वो भी ले लेता है और वो प्रोटेक्ट करता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो पीपीएफ जिसके लिए आदमी लगाता है, वो है थिकनेस। ओके। हमारे पास जो थिकनेस है, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स है। हम स्टार्ट करते हैं 190 माइक्रॉन से, जो 5 साल की वारंटी हम देते हैं। फिर हमारे पास है 216 माइक्रॉन्स, जो 8 साल की वारंटी देते हैं। ओके। और हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो शायद ही इंडिया में या वर्ल्ड में किसी के पास वो थिकनेस होगा, विच इज 245 माइक्रॉन्स। ओके। सो बहुत सारी प्रीमियम कार्स है, हमारा स्पेशलाइजेशन ही प्रीमियम कार है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दिस इज अ वॉल्वो XC90। राइट। अगर आप इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ऑफ द थिकनेस देखोगे, तो जो स्लाइट टच होता है या ये होता है, तो वो अपने ऊपर ले लेती है, इवन द स्क्रैचेस इन द मार्क्स एंड एवरीथिंग। और अगर वो थोड़ा डीप रहा, बहुत डीप रहा, तो आपको पीपीएफ रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। करेक्ट। पर बहुत सारी बार आप देखते हो कि रास्ते में गाड़ी खड़ी करते हैं तो लोग, बच्चे होते हैं जो खेलते हैं या लोग होते हैं जो स्क्रैच मार्क कर देते हैं। छोटे मोटे स्क्रैचेस होते हैं, अगर वो स्क्रैचेस हो गए तो भी हील हो जाएगी फिल्म। ओके। वी हैड अ क्लाइंट ऑफ BMW जिन्होंने M4 लिया था। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। जो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, पूरा का पूरा पीपीएफ ले लिया था। वो 10 साल का पीपीएफ था, जो 245 माइक्रॉन्स था। पीपीएफ डेफिनेटली डैमेज हुआ, पर उनकी गाड़ी को पेंट करने की जरूरत नहीं हुई। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। सुपर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मेन रीजन है पीपीएफ और वीकूल रिकमेंडेड है, वो इसलिए है क्योंकि इसका जो ग्लू है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कल आपको कोई भी कारण के लिए अगर एक्सीडेंट होता है, आप कस्टमर को कुछ भी कारण के लिए पीपीएफ निकालना पड़ता है, तो इसका जो ग्लू है और इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि आप आराम से निकाल सकते हैं और पेंट को कुछ भी नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पर कोई क्रैकिंग नहीं होती है, कोई ब्लिस्टर्स नहीं आते हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे पीपीएफ के ऊपर आपको क्रैक्स भी नजर आएंगे। राइट। अगेन, ये वीकूल की जो फिल्म है और ये जो पीपीएफ है, ये अमेरिका में बनता है। दिस इज मेड इन अमेरिका। बाकी कोई प्लेयर नहीं है जो मेड इन अमेरिका यूज करता है। So the quality matters. क्वालिटी मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स। नाउ जो भी व्हेन दिस कस्टमर विल टेक द डिलीवरी, और जब वो यूज करेगा, वो इतना केयर फ्री चला सकता है कि उसे कोई चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। द बेस्ट पार्ट, जनरली टेक्नोलॉजीज ये कार की चेंज होती है एवरी 7 ईयर्स। ये 7 साल रखेगा, 8 साल रखेगा, 9 साल रखेगा, 10 साल रखेगा, ये गाड़ी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और अगर पीपीएफ ने कुछ डैमेजेस भी आए होंगे, जब भी वो पीपीएफ निकालेगा, वो गाड़ी एज अ ब्रांड न्यू बेच सकता है, इवन आफ्टर जो भी इसका वेरिएंट है हुआ हो। So that makes it a lot of difference. बहुत डिफरेंस। And of course,
मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो पीपीएफ सेल कर रहे हैं, बट उससे ये आपका जो प्रोडक्ट है इट इज डिफरेंट बिकॉज उसकी जो थिकनेस है और उसकी क्वालिटी है। सर हम डीलरशिप्स में भी देते हैं पीपीएफ, और आज की तारीख में बहुत सारे डीलर्स जिन्होंने पीपीएफ वीकूल का यूज किया है वो हमसे ही लेते हैं। सो वी आर स्लोली पेनिट्रेटिंग। आज प्राइस वाइज भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत हाई चार्ज करते हैं। वी आर नाउ वेरी मार्केट कॉम्पिटेटिव, क्योंकि पहले हमारे पास 5 साल का पीपीएफ नहीं था, हमारे पास सिर्फ 216 माइक्रॉन्स का था। अब जाके वो ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये टीपीयू है। टीपीयू है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और मोटा रहता है। जो टीपीएच रहेगा, जो मार्केट में आप लोगों को देखोगे 30,000 रुपए में भी पीपीएफ बेचते हैं, 30,000 रुपए में जो पीपीएफ बेचते हैं वो टीपीयू नहीं होगा, वो टीपीएच ही होगा, और उसकी वारंटी भी 2 या 3 साल के ऊपर की नहीं होगी। ओके 1997 से जब वीकूल इंडिया में आया है, द थिंग विच वी बिलीव एंड आवर कस्टमर्स बिलीव इनटू द ट्रस्ट फैक्टर। आज इतना ट्रस्ट है लोगों को कि दे नो कि आज अगर उन्होंने वीकूल लगाया है तो उनको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, एंड वी आर ensuring that we live up to the expectation of the customer. नाउ लेट अस हैव अ लाइव डेमो ऑन अ कार, और आप ही की गाड़ी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसा है। बिल्कुल, अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर वी हैव इंस्टॉल्ड द प्रीमियम वन, द 94% फिल्म, ओके जो आगे भी लगी है और यहाँ पर भी लगी है। अगर आप ये मशीन है, ये मशीन आपको बता देगा, जैसे इसकी विजिबिलिटी इज 100, राइट, एयर इज 100, सो फुली ट्रांसपेरेंट, तो 100, बाकी यूवी आप 0 देख सकते हैं, इंफ्रारेड आप 0 देख सकते हैं। ये खाली जरा मशीन दिखा देते हैं वहां पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके ठीक है, अभी ये मैं आपको गाड़ी के अंदर डाल के दिखा देता हूं, आप खुद देख सकते हैं। विजिबिलिटी 50% अलाउड है साइड ग्लासेस की, तो वो आप ऑलरेडी यहां पर देख सकते हैं, जो है 66, 100% यूवी, और ऐसे हम 94% कहते हैं, बट एज यू कैन सी 96.3 इसका इंफ्रारेड रिजेक्शन है। Tejas, if I may add कि the tint is always from the outside. अंदर बैठ के आप विजिबिलिटी देखोगे तो एब्सोल्युटली क्लियर है। ये व्हीकल की स्पेशलिटी है That's the magic. कि बाहर से आपको कैसे भी दिखे, आपको डार्क लगे या कुछ भी लगे, अंदर से आप बैठ के देखेंगे तो आपको एब्सोल्युटली क्लियर दिखेगा। इस फिल्म का बेस्ट पार्ट ये है जो आपको और कोई फिल्म के अंदर नहीं मिलेगा। आपको बाहर से भले विजिबिलिटी आपको 66, 67 की दिखेगी, जैसे ही आप अंदर बैठेंगे और अंदर से देखेंगे तो आपकी विजन कहीं पर भी ब्लॉक नहीं होती या कहीं पर भी आपको डार्क नहीं लगता है, विजन एब्सोल्युटली क्लियर है। ये फिल्म आपको व्हीकल में ही ये मिलेगा और कोई फिल्म के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। थैंक यू। ओके, सो नाउ वी आर इनसाइड द कार और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं व्हीकल की कूलिंग को, एंड अगर आप थोड़ा सा अपने यू कैन लेट अस नो अबाउट हाउ दिस सिस्टम इज क्लियर। अगर आप देखेंगे तो आई कैन सी इट्स प्रीटी क्लीन, यू डोंट एब्सोल्युटली क्लियर फिल्म। और यहाँ की विजिबिलिटी अगर आपने 65% भी देखी थी तो अंदर से आप देख सकते हैं। यस, आपका विजन एब्सोल्युटली क्लियर है। करेक्ट, मैंने ऊपर सनरूफ पे भी लगाया है, आपको वो भी विजन एकदम क्लियर मिलेगा। करेक्ट। ऑलराइट, सो अब हमने थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन तो लिया, ये समझा टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की एक और खासियत है कि दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय नासा। अब नासा ये टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करता है, आई थिंक वो मैडम ही बता सकते हैं। आई मीन नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नासा का नाम आ जाता है तो लगता है कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप बताइए कि नासा को इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा। ओरिजिनली ये प्रोडक्ट जो एज अ टेक्नोलॉजी ओरिजिन किया गया था फॉर नासा, ओके, कहाँ यूज हुआ है इज ऑन द स्टेल्थ बॉम्बर। फॉर द कंप्लीट बॉम्बर वाज कवर्ड विद द व्हीकल टेक्नोलॉजी। उस समय एक लिक्विड फॉर्म में था। ओके, दिस वाज सो दैट द आयर रिजेक्शन, वहां पे हीट का कोई यूज नहीं था, फॉर द सैटेलाइट बोल लो या रडार बोल लो, फॉर इट टू रीड इट, बिकॉज 99% रेज रिजेक्ट हो जाती हैं या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। पर्पस ओवर देयर वाज डिफरेंट। Purpose after that was to get vehicle product commercially viable for vehicles and other applications.
अब उसके बाद से XIR टेक्नोलॉजी में जो फ्रंट विंड स्क्रीन में आपको इनबिल्ट करके भी व्हीकूल अदर कंट्रीज में मैन्युफैक्चर करके ग्लास के अंदर देता है. सो ऑल दिस वाज एज अ हायरार्की. सबसे पहले नासा के लिए यूज किया गया एंड देयर आफ्टर फॉर XIR टेक्नोलॉजी एंड नाउ इट्स कमर्शियली वायबल फॉर व्हीकल्स एंड रेजिडेंशियल कमर्शियल यूज. सो आपने बोला रेजिडेंशियल कमर्शियल्स, व्हीकल के बारे में तो सब बोलते ही हैं, लेकिन ये सेम टेक्नोलॉजी रेसिडेंस में कैसे यूज होगी, जरा उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए. We all love sea view, outside sunlight, sunsets. बट जो अंदर रेजिडेंशियल या कमर्शियल ऑफिस में जो रहते हैं पूरा पूरा दिन यूज करते हैं, करेक्ट, उनको सनलाइट देखने में या हीट डायरेक्ट आती है तब बहुत दिक्कत होती है. कांच की जो बड़ी बिल्डिंग है, करेक्ट, कमर्शियल बिल्डिंग्स या इवन रेजिडेंशियल, अगर आपकी बैल्कनीज हैं या कुछ भी है और वहां पर हीट बहुत ज्यादा आती है सन रेज की वजह से, सो आप बाहर क्लियरली देख सको और अंदर आपको जो हीट है वो बिल्कुल ना आए या कम मात्रा में आए, तो आप एसी भी जब चालू करो तो आपको एफिशिएंट रहे आपका कैबिन. ये प्रोडक्ट हमारा गारंटी दे सकता है. सो इट विल सेव इलेक्ट्रिसिटी इन अ वे. It will save you electricity if you use air conditioning, because this is not related to light, it is only related to heat. करेक्ट. एंड आपका कार्बन एमिशन व्हीकल्स में रिड्यूस होता है और आपका सेम चीज बिल्डिंग्स में भी यूज होती है, तो एमिशंस रिड्यूस होते हैं. कार्बन फुटप्रिंट को बहुत ही कंट्रोल किया जा सकता है यूजिंग दिस स्मॉल लिटिल टेक, जो शायद हमें पता ही नहीं था कि ये पॉसिबल है. आई मीन कोई बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो वे वी कैन गो बैक टू बुलक कार्ट्स. नाउ देयर आर कार्स. नाउ we all love our own beautiful sea views, या probably we all love our own cars. So going back to old से better ये है कि टेक्नोलॉजी को कैसे more efficient किया जाए, and this is what is all about, that they are making technology more efficient, ताकि कार्बन फुटप्रिंट टेक केयर हो जाए. एनवायरमेंट जो है जिसको हम प्यार करते हैं, उस एनवायरमेंट के लिए भी कुछ अच्छी कंट्रीब्यूशन आ जाए. डेफिनेटली. और इसी के लिए व्हीकल ने बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, एंड आई कैन नॉट नेम अ फ्यू, आई कैन नेम मेनी. इट वाज वन ऑफ द मिलेनियम के प्रोडक्ट्स में लिस्टेड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक्कोलेड्स बहुत सारे मिले हैं, बट नेवरदलेस नाउ ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप, मैं या कोई भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है थोड़ी सी समझ के साथ में. एंड देयर यू गो. Superb. Guys, before we end this entire podcast, I would like to add one thing. This is not a paid podcast. ये मेरा एक passion है towards technology, towards understanding things, and I am living up to my passion. And कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये passion से ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को समझाया जाए कि उनका भला हो. नॉट ओनली लोगों का, मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट का भला हो सकता है. जो बड़े बड़े स्टेप्स हम लेते हैं, या फिर हम बहुत सारे पोस्ट शेयर करते हैं, टी शर्ट पहन लेते हैं एनवायरनमेंट के लिए, एंड दोज पीपल हु हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड दे वांट टू डू समथिंग जहां पर उनको खुद का भी कंफर्ट मिले और एनवायरनमेंट का भी बेनिफिट हो. एंड दिस इज द थिंग people should be doing. If you have your cars, if you can spend a good 20-25 lakh for a car, then I think एक थोड़ा सा 1% investment, 1% बस इतना ही डालना है, और and then you are giving back to society. I would say better than just doing a PUC. Correct. Probably, I agree with you. So that was pretty quite good here to talk to you, to understand the tech behind it, and I believe after this a lot of followers and a lot of audience who are listening to the podcast would want to get in touch with you. I'll post all the details in the description, okay, how you can reach out to them, their contact details and everything, whatever best. Please reach out to them, not just कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लोगे तो कुछ बेनिफिट हो जाएगा, और ना ही मैं कोई ऐसी लिंक डाल रहा हूं जो कोई रेफरल लिंक है. डायरेक्टली रीच आउट टू देम फॉर योर ओन बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर एनवायरनमेंट. आई होप यू लाइक इट. So also on Veecool's behalf, Tejas और मेरे behalf पे भी thank you so much. We are very very passionate about this product, as you must have seen now, and we are growing it like our own baby. So that's why it's more important for us to reach out to people to explain the product. Correct. And the technology rather than just selling it. Right. So thank you for giving us a platform to do that, and in the right manner, I guess, to reach to the right audience. So thank you so much.
वेलकम।